जय श्री राम। पिछले कई वीडियोस में या पिछले कई दिनों से हम प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं। तो हमारे मन में एक सवाल, जिज्ञासा आती है कि ये प्राण प्रतिष्ठा आखिर होती क्या है, क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी पर सविस्तार बात करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन वेदों में मिलता है। पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण में भी प्राण प्रतिष्ठा का सविस्तार उल्लेख है। तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ किसी प्रतिमा में प्राण डालना या स्थापित करना होता है। इसका धार्मिक अर्थ काफ़ी विस्तार वाला है। धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी भी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवी या देवता का आवाहन करके उसे दिव्य और भव्य बनाई जाती है। प्राण का अर्थ जीवन, प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना है, यानी किसी भी मूर्ति में जीवन स्थापना ही प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। अब इसे और थोड़ा सरल भाषा में समझिए। प्राण शक्ति का संचार करना या स्थापना देवी देवता को जीवंत स्थापित करने जैसा होता है। इसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। जब किसी मूर्ति या प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो देवी या देवता का स्वरूप ले लेती है। देवी देवता लोक कल्याण में प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनकी उपासनाएं स्वीकार भी करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ रीति रिवाजों का यानी रिचुअल्स का पालन करना पड़ता है। धर्माचार्यों के अनुसार इसमें जो रीति रिवाज हैं, कुछ संख्या घट और बढ़ भी सकती है। ये मंदिर की या उस मूर्ति की दिव्यता और भव्यता पर निर्भर करती है। मान के चलते हैं कि आपके घर के बाहर सोसाइटी में एक मंदिर में आपको किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करानी है, तो उसमें आप देखते होंगे कि 5 पंडित आते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं और लास्ट में यानी अंत में उसकी आंखों पर अंजन प्रक्रिया करते हैं, पट खोलते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अंत में भंडारा करके भोजन खिला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसको हर आदमी के लिए खोल दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की कि उसमें कौन कौन से चरण होंगे, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो वहाँ 7 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इसमें बहुत सारे विधान शामिल हैं। इससे पहले अभिषेक समारोह किया जाएगा, विष्णु भगवान पूजा होगी जिसे विष्णु पूजा कहते हैं, गौदान होगा। इन प्रक्रियाओं का आयोजन होने के बाद स्वयं राम शोभा यात्रा निकालेंगे, यानी स्वयं भगवान राम अयोध्या में शोभा यात्रा के रूप में घूमेंगे, जिससे आम जन राम छवि के दर्शन कर सकें। इसके बाद नवग्रह शांति हवन किया जाएगा और अंत में मूर्ति की आँखों को खोलना, जिसे हम अंजन प्रक्रिया कहते हैं और पट खोलना भी कहते हैं। ये प्रक्रिया आँखों में काजल लगाने जैसी होती है, अंजन प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद मूर्ति की आँखें खुल जाती हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको इससे पहले पता था कि प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया क्या होती है? हमें ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय श्री राम।